बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो अपने टीनेजर्स को एनरोल करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, जो कि मैं हेड कर रही होती हूँ। टीनेजर्स के साथ काउंसलिंग कर रही होती हूँ। पेरेंट्स जो हैं टीनेजर्स को पुश कर रहे होते हैं। उनकी जो सबसे नंबर 1 कंप्लेंट होती है कि जी पहले तो पता नहीं क्या हुआ इसको, पहले तो इतना क्लोज था हमसे और अब लड़ाई झगड़ा करता है, बदतमीज़ी करता है, हमसे बात नहीं करता, कोई शेयर नहीं करता, फ्रेंड्स के पास चला जाता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता है। पता नहीं इसकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, हमें तो पता ही नहीं है ये है कौन रहा। तो माँ बाप जो है वो अपने इमोशनल डायलॉग में जो है वो अक्सर औक़ात ऐसी चीज़ें कह रहे होते हैं, और जो टीनेजर है वो बिल्कुल ये इमोशनली नाम होके खड़ा होता है कि जैसे ये मुझे समझ ही नहीं पा रहे। तो वाकई में ऐसे ही है कि वो समझ नहीं पा रहे होते माँ बाप। एक ये अगेन पेरेंट्स ऑफ टीनेजर्स के लिए है। आपका बच्चा अगर टीनेजर है, कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम ऑफ पेरेंटिंग एंड व्हेन आई हैव सीन इट, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स आए हुए हैं और मैंने बहुत हंड्रेड्स ऑफ टीनेजर्स के साथ काम किया हुआ है, और उनके पेरेंट्स भी मेरे पास फिर एवेंचुअली आते हैं। एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स का ही होता है जो सारी डिस्कशन होती है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट I think parenting में probably the most difficult. I think the first 2-3 years and then ये वाला टाइम बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बीच में फिर थोड़ा सा जब प्री टीन्स होता है इट्स नॉट दैट हार्ड, लेकिन फर्स्ट फ्यू ईयर्स लाइक 6 years तक, और फिर उसके बाद ये वाला जो टाइम है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। स्पेशली तब डिफ़िकल्ट है अगर आपने पहले वाले 13 सालों में वो नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था। तब तो it becomes massively more difficult because this is the time कि बच्चा खुल के दिखाएगा हर चीज़ जो उसने आपसे पिक की है, अच्छी या बुरी, और खुल के वो दिखाएगा आपकी जो गलतियाँ रही हैं पेरेंटिंग में, वो भी आपको अच्छी तरीके से नज़र आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो वोकल हो गया, वो अपनी आइडेंटिटी शो कर रहा है, वो बता रहा है कि जी मैं इस टाइम पे खुश नहीं था, आपने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरे साथ वो, उसको नज़र आना शुरू खुद से भी हो गया। तो वो आपके साथ एक्सप्रेसिव हो गया, आपको बताना शुरू हो जाएगा, या एक्सप्रेसिव हो गया या दूर हो गया। एक्सप्रेसिव मतलब गुस्से में भी हो सकता है कि आपसे दूर हो रहा है, इमोशनली डिस्टेंट हो रहा है, या बिल्कुल नम हो रहा है, या गुस्से की वजह से डिस्टेंट हो रहा है। आप मिलता है तो लड़ता है और कहता है आपने मेरे साथ ये किया, वो किया, ये किया, या जो है कि बिल्कुल बात ही नहीं करता। अच्छा, तो टीनेजर्स क्यों ऐसे करते हैं? पहली बात, जैसे कि मैंने मेंशन किया, अगर आपने वो पहले 13 साल में वो नहीं किया जो कि आपको करना चाहिए था, तो फर्स्ट 7 years बीइंग कि आपने पूरा उसको, यू हैव टू गिव देम योर ऑल, कंप्लीटली पूरा अपना आप सब कुछ देना पड़ेगा, अपना टाइम, अपनी एफर्ट, अपना प्यार, अपनी अटेंशन, अपनी नॉलेज, अपनी लर्निंग, अपने स्किल्स, अपना पेशेंस, एवरीथिंग आपको देना पड़ेगा पहले 6-7 years में। फिर जो टाइम है उसमें आपको लगता है कि आप कह सकते हैं ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। टीनेजर्स को नहीं आप कह सकते ये करके आओ, वो करके आओ। अब टीनेजर कहेगा मैं क्या, मतलब मेरी मर्जी नहीं है इसमें, मेरी ज़िंदगी नहीं है। अब टीनेजर का जो टीनेज होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट क्यों होती है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीनेजर, नंबर 1 हार्मोनल चेंजेस। आपको पता है कि उससे पहले तक जो है एक बच्चा जो है वो बच्चा है, इसके बाद जो है वो एडल्ट बनना शुरू हो रहा है, इसमें प्यूबर्टी हिट कर गया है और वो हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। दे चेंज अ पर्सन, लिटरली वी आर मेड ऑफ हार्मोन्स। हम चलते फिरते हार्मोन्स हैं, आप समझ लें। ज़रा सा हार्मोन ऐसे ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे जो असरात आएंगे आप सोच नहीं सकते। इतना असर है हार्मोन्स का, हमारी खुशी, हमारी पेन टॉलरेंस, हमारी डिप्रेशन, हमारी एंजाइटी या हमारे स्ट्रेस का रिस्पॉन्स, एवरी सिंगल थिंग। इवन कि हम कितने ज़्यादा किसी चीज़ को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने लेजी हैं, क्या करने के लिए तैयार है, कितनी चीज़ समझ सक रहे हैं या नहीं, एवरी सिंगल थिंग हार्मोन से रिलेट करती है। तो पहली चीज़ तो आपने देख ली कि हार्मोन का इतना ज़्यादा असर आ रहा है। नंबर 2, दूसरी चीज़ क्या चल रही होती है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जो एरिक एरिक्सन की ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जिनका इन्फ्लुएंशियल रही हैं साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी में स्पेशली, उसमें दिस इज़ द टाइम जब उनकी आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है। सो नाउ दे स्टार्ट थिंकिंग दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू। पहले 6 साल तो दे थिंक दे आर यू, ठीक है, पहले 6 साल तो आप में और उनमें बहुत ही कम फ़र्क है। तो थोड़ा अपने आप को, सेपरेशन एंजाइटी जिसकी वजह से होती है, थोड़ा अपने आप को रियलाइज़ करना शुरू होते हैं, लेकिन इट बिकम्स प्रिटी हार्ड फॉर देम टू लिव विदाउट यू। फिर जो 7 साल हैं, आप समझ रहे हैं, या 6 साल हैं, टिल द एज ऑफ 12-13, तब जो बच्चा है वो उनको लगता है कि मैं जो माँ बाप ने कहना है मैंने वो बात सुननी। अगर वो अटेंशन और लव दिया हुआ है, अफेक्शन दी हुई है, अटैचमेंट दी हुई है जो पहले के 6 साल में देनी थी, फिर जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हैविली
कॉग्निटिवली, और जो उसकी सोच है, उसकी थॉट प्रोसेस है, अंडरस्टैंडिंग है, बिहेवियर, वो बहुत ज़्यादा आपसे सीखना शुरू हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि वो डिफरेंट है आपसे, लेकिन वो बनना चाहता है आपकी तरह। सो ये एक चेंज आता है। तीसरी भी इसको होता है कि मैं अब बनना नहीं चाहता, एग्जैक्टली मम्मा पापा जैसा नहीं बनना चाहता, मैं थोड़ा सा अपनी भी आइडेंटिटी को संभाल के रखना चाहता हूँ, बचा के रखना चाहता हूँ। दैट इज़ द टीनेज। और इसलिए माँ बाप के लिए इतना मुश्किल होता है कि माँ बाप को होता है इसको क्या पता ये कौन है इसको। अब बच्चे जो मेरे पास आते हैं कि माँ बाप मेरी बात नहीं सुनते, तो मैं कहती हूँ बेटा तुमने किया कि अभी तक से तुम्हारी माँ बाप बात, व्हाट डिसीजन हैव यू मेड कि माँ बाप विल थिंक दैट यू आर वर्दी ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। तो आप सरफाइज जो है हमारे जो फाउंडर है हमारी इंस्टीट्यूट के, ही स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 14। तो 14 साल की उम्र में जब अपने पैसों से वो अपने पैसे कमा रहे थे, अपने पैसों से अपने कमरे की एसीज लगवा रहे थे, उन्होंने जब फिर शादी करनी थी अपनी मर्जी से भी शादी कर ली। तो ही डिड नॉट नीड टू हैव समबडी एल्स टेल हिम एनीथिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी कायम करके इंडिविजुअलिटी शो करनी शुरू कर दी थी। तो एट द एज ऑफ 14, तो कि जो टीनेजर्स हैं वो उस टाइम पे रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा मेरी भी कोई आइडेंटिटी है, मैं भी कुछ हूँ। जो बहुत बड़ी एक सोसाइटी है, बड़ी मशहूर है, वो है आमिश कल्चर की सोसाइटी है। और वो मैं अक्सर उनका मेंशन भी करती हूँ बिकॉज देयर वन ऑफ द वेरी फ्यू कल्चर्स है, वेरी फ्यू सोसाइटीज़ जिन्होंने अपना कल्चर जो है बहुत ज़्यादा बचा के रखा हुआ है, वो ग्लोबलाइजेशन में नहीं आए हुए। अपना जो भी कल्चर है, जो भी उनके कपड़े होते हैं, पहनने का तरीका है, फैमिली के स्ट्रक्चर है, फैमिली का तरीका है, शादियों का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, दिन में काम करने का तरीका है, एवरी सिंगल थिंग वो उन्होंने बहुत ज़्यादा संभाल के रखे, प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। उसमें भी ये है कि उनके पास जो टाइम होता है टीनेज का, उनको टाइम दिया जाता है टू रियली फाइंड हू दे आर, और अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, और फिर उसके बाद उनको भेज दिया जाता है दुनिया में, अब जाके देख लो दुनिया में क्या क्या है, और इसके बाद सोच लो तुमने क्या बनना है, हमने आमिश बनना है या दुनिया की तरह बनना है। तो उसके उस वक्त जो है वो जो आइडेंटिटी कार्ड है बेसिकली एट द एज ऑफ 18 उनका वो आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो हमारा भी देखेंगे बच्चे जो हैं वो 16 साल की उम्र में बाहर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस उनको मिलना शुरू हो जाता है, या एक अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है टू स्टार्ट ड्राइविंग। 18 ईयर्स में वो उनको आइडेंटिटी कार्ड मिलने लग जाता है, यहाँ भी ID कार्ड मिल जाता है। तो ये दैट इज़ द रियली बिग टाइम इन लाइफ जिसमें दे आर रियली बिकमिंग एडल्ट्स, बट यू डोंट वांट टू ट्रीट देम लाइक एडल्ट्स। अब वो एडल्ट बनना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं ये एडल्ट क्यों बन रहा है। अब हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो रिबेलियस है। अब रिबेलियस टीन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, रिबेलियस है या डिफरेंट है, आपसे फ़र्क है या आपकी तरह नहीं है, उसकी सोच थोड़ी सी बदल गई है या सोच थोड़ी फ़र्क हो गई है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि उसने अपने आप से सोचना शुरू कर दिया, अपनी मर्जी करना शुरू हो गया, या अपनी पसंद करना शुरू हो गया, या अपनी आपकी पसंद से फ़र्क है, आपने कुछ सोचा था वो करेगा ज़िंदगी में, वो कुछ और करना चाह रहा है। इज़ दैट द रीज़न दैट यू आर कॉलिंग हिम रिबेलियस टीन, या वो आपसे दूर हो रहा है, या वो शो कर रहा है कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, मुझे सोचने दो मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे सोचने दो मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे सोचने दो कि मैं हूँ कौन असल में। तो वो हार्मोन्स एट द सेम टाइम आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो कि डेवलपमेंट में चल रही होती है, ये दोनों चीज़ें कलेक्टिवली इतना बड़ा चेंज होता है बच्चों में कि प्लीज़ दे नीड देयर टाइम एंड दे डू नॉट नीड यू ऑन देयर हेड्स टेलिंग देम तुम ये क्या करो, तुम वो क्या करो, तुम वो करके आओ, ये करके आओ, वो क्या करके आओ। उनको थोड़ा टाइम दे, देखिए उनमें जो चेंजेस आ रही हैं। बल्कि मेरी किसी एक मदर से भी बात हो रही थी, उनकी बेटी जो है, मैंने उसको नोटिस किया कि उसकी मदर जो है वो दुपट्टा लेती है, बेटी भी जो है उसको दुपट्टा लेने पे ज़रा फोर्स किया जा रहा था, तो बच्ची जो है वो कभी उतारे कभी ले। तो मैंने अक्सर नोटिस किया कि जैसे ही कोई आगे पीछे से कोई गुजरे ऑपोजिट जेंडर, तो उसका दुपट्टा जो आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो जाता है। तो मुझे हंसी आई। अब कोई और माँ हो तो उसको तो दिल चाहे को जूता लगाए, लेकिन मुझे हंसी आई क्योंकि मैंने कहा कि दिस मीन्स कि वो अच्छा लगना चाह रही है, एंड दैट्स फाइन, दैट्स ओके। इट्स हॉर्मोन्स आ रहे हैं उसके अंदर, और कुछ नहीं है। उसको बस पता होना चाहिए कि दिस डज नॉट मेक हर लुक बैड, शी जस्ट नीड्स टू नो कि इसको पहनने का तरीका क्या। अब वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करे, क्या कलर्स पहने, किस तरीके से पहने, कौन से पहने, कब पहने, या कैसे कपड़े अपने पहने, अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करे, क्योंकि कपड़े जो हमारा फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है। मैंने इस तरीके से मैंने उनसे बात की, तो मुझे ये नज़र आने लग जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो कितना अपने आप को इम्पोज करते हैं बच्चों पर, बच्चे कितना चिट रहे होते हैं, बच्चे अपने आप को ढूंढना चाह रहे होते हैं इस टाइम पे। तो आपका जो रिबेलियस टीन है वो रिबेलियस नहीं है, या तो आप उसके
पीछे पड़े हुए हैं, या वो बस अपने आप को ढूंढ रहे हैं। आपने फैसिलिटेट करना है प्रोसेस। ये वो टाइम है जब एज अ फ्रेंड आपने फैसिलिटेट, अगर आपने पीछे वाले सारे स्टेजेस ठीक से पूरी कर ली हुई हैं, अब आपने फैसिलिटेट करना, आपने सिर्फ उसको हेल्प करना है। लेट हिम नो यूर अराउंड इफ़ ही ट्रस्ट्स यू, जो कि अगर पहले हो चुकी हुई सारी स्टेजेस तो ही विल, अगर वो आपको ट्रस्ट करता है, आपके ओपिनियन क्रेडिबल उसको लगता है, वो आपके पास आएगा, अच्छा ये हो रहा है, मुझे बताएं मैं क्या करूँ, अच्छा मुझे बताएं मैं ऐसे ठीक कर लूँ, ये कर लूँ, अच्छा ये हो गया, वो हो गया, मुझे बताएं ऐसे क्या क्या करते हैं, इस टाइम पे क्या करते हैं, इस टाइम पे क्या होता है। अब वो आपसे सवाल पूछना शुरू करेगा। अगर वो स्पेस, वो ट्रस्ट, वो क्रेडिबिलिटी, वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है तो उस पर ज़्यादा जोर दें, और बाद में जाके बच्चों को डांटना मारना इस टाइम पे ना करें। वो भाग जाएगा, वो चला जाएगा, वो बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगा आपसे। और ऐसे आते हैं हमारे पास बच्चे फिर, और फिर हमसे क्लोज हो जाते हैं। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ उनको अंडरस्टैंडिंग दी होती है और कुछ नहीं। हमने सुना होता है, हम कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब वो कहते हैं अच्छा तो वी वर नॉट रॉन्ग, तो वो हमसे क्लोज हो जाते हैं। तो आप भी उनको अंडरस्टैंड करें, वो आपको अंडरस्टैंड करें, रिलेशनशिप पे काम करें। आपका बच्चा रिबेलियस नहीं है, आपका बच्चा ग्रो अप कर रहा है। So I think it's a good thing. So best of luck with your teenager, and I hope this helps, inshallah. Thank you.